Jayashree Samayana, SSCM School runs by Sir Sajanan Gurukul Manpura. Heartily welcomes you to online education platform. Today we will start the new topic, the expanded form of decimal fractions. You already learned that expanded form. Okay? Let's see how it uses the expanded form of decimal fractions. Let's see. Expanded form. The first one, the number is 1734 into 65. Okay, you know that 1734. How we use this expanded form? Okay, let's see. 1000. Okay, this one is 1000 plus 734. This is expanded form. Okay, how it use this 0.65? Use expanded form. Let's see. Plus 0.65. 0.65 that means क्या करोगे? पॉइंट है, पॉइंट के पीछे ये 6 है, वो 10 प्लस है, और this 5 is 1 प्लस. ओके, तो 10 प्लस में तो आप लिखोगे 6/10. ओके, एंड दिस 5. ओके, यहाँ पे आप किस तरह से लिखोगे? प्लस 5/100. इसमें आपको पॉइंट में उल्टा जाना है. ठीक है, एग्जाम्पल 0.65 है. ठीक है, ये 10 प्लस है और यहाँ से हम उल्टा नॉर्मल लिखते हैं 1 प्लस से ये 10 प्लस है. ठीक है, बट पॉइंट वाला अगर तो उल्टा हो जाएगा, ये 10 प्लस हो जाएगा. ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 100 प्लस. ठीक है, ये 10 प्लस और ये 100 प्लस. ठीक है, यहाँ पे पॉइंट के पीछे कितना 0.65 है, तो पॉइंट के पीछे तुरंत ही 1 डिजिट आता है, तो आप लिखोगे 6/10. पॉइंट के पीछे कितने डिजिट के बाद 5 आएगा? 2 डिजिट के बाद 1 and 2. 2 डिजिट के बाद आएगा, तो आप पीछे नीचे 2 0 लगाओगे, तो आपका आएगा 5/100. एग्जांपल यहाँ पे दिया है 8, तो यहाँ पे 10 100 हो जाएगा 1000. तो पॉइंट के पीछे कितने डिजिट है? 3, 1 2 and 3. तो 8 है वो कितने प्लस पे? 3rd प्लस पे. ठीक है, तो यहाँ पे आप आंसर लिखोगे 8/1000. ठीक है, ये वाला आपको कब यूज करना है? ये फ्रैक्शंस पॉइंट के पीछे वाले डिजिट के लिए. क्लियर? आगे वाले डिजिट को जिस तरह हम एक्सपांडेड फॉर्म लिखते हैं, इसी तरह से आपको सिंपल लिख देना है. पॉइंट पीछे वाले डिजिट के लिए आपको ये इस तरह से करना है. ठीक है, आपको लिखना है फ्रैक्शंस में उसको. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. राइट द 500s, 2 10s, 3 1s and 1 10, 200s, 9000s as decimal forms. आपको इस तरह से लिखना है. Let's see how it use. Five hundreds, 2 10s, 3 1s, 1 10, 200s, 9000s. तो पहले हम इसको नंबर फॉर्म में लिखेंगे. 500s that means 5 hundreds, 2 10s that means 20, 3 ones that means plus 3. ओके, अब यहाँ पे आपको ये
तो हम लिखेंगे 0.1 200 that means 0.02 100 that means पॉइंट के पीछे 2 डिजिट 9000 that means पॉइंट के पीछे 3 डिजिट ओके अब हम इसको किस तरह से लिखेंगे 500 plus 20 plus 3 plus 0.1 है ओके ये 1 नंबर है पॉइंट हम निकाल देंगे तो आप पॉइंट निकाल देंगे 1/10 0.02 पॉइंट निकाल दोगे 2/100 पॉइंट के पीछे जितने डिजिट होंगे इतने डिजिट हम नीचे 0 लगाएंगे पॉइंट के पीछे 2 डिजिट है अपॉन 100 यहाँ पे पॉइंट के पीछे 3 डिजिट है प्लस 9/1000 clear it is called exponent okay the next is relation between different decimal fractions you already know that ठीक है 1 is equal to 10 tens that means 1 इसको बोलते हैं 1 tens that means this one ये आपका आंसर क्या है 0.1 ओके तो ये और ये दोनों रिलेशन में होंगे ठीक है इस तरह से आपको करना है नेक्स्ट है 1/10 is equal to 10 hundredths okay next one 1/100 is equal to 10 thousands okay next is how ulta 10 thousands is equal to 100 10 hundreds is equal to 110 and 10 tens is equal to 1 ठीक है इसका उल्टा भी लिख सकते हो ठीक है नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है like decimal and unlike decimal fractions let's see how it use like and unlike decimal fractions the first one a group of decimal fractions with equal number of decimal places in each is called the like decimal fractions that means the example 3.362 8.964 7.360 ओके that means यहाँ पे आपको किस तरह से दिया गया है पॉइंट है 3.362 that means पॉइंट के पीछे कितने डिजिट है 3 ठीक है यहाँ पे पॉइंट के पीछे कितने डिजिट है 3 यहाँ पे 024.645 29.998 आगे कोई भी डिजिट है बट पॉइंट के पीछे इक्वली सब में 3 डिजिट आ गए या फिर 4 डिजिट या फिर 2 डिजिट पॉइंट के पीछे इक्वल डिजिट आना चाहिए यहाँ पे पॉइंट के पीछे सब में 3 डिजिट है आगे कोई भी डिजिट हो 2 3 4 वो आने नहीं लगता पॉइंट के पीछे इक्वल डिजिट आने चाहिए ठीक है तो वो जो आपका आंसर आएगा ये जो डिजिट होंगे उसको बोलेंगे लाइक डेसिमल फ्रैक्शंस क्लियर एग्जांपल 3.632 45.21 30 15.300 are like decimal fractions that means पॉइंट के पीछे इक्वल आना चाहिए 3 हो तो 3 4 हो तो 4 2 हो तो क्लियर पॉइंट के आगे कोई भी डिजिट हो तो चलेगा पॉइंट के पीछे इक्वल डिजिट आना चाहिए तो उसको बोलते हैं लाइक डेसिमल फ्रैक्शंस ठीक है अब देखो a group of decimal fractions with different number of decimal places is called the unlike decimal fractions यहाँ
इक्वल डिजिट नहीं हो तो ये आपको बोल आगे कहेंगे इसको अनलाइक फ्रैक्शन, जिसमें पॉइंट के पीछे इक्वल डिजिट नहीं आते, इट इज कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस। क्लियर? एग्जांपल 2.3, 0.20, 25.3, 27 like unlike decimal fractions। क्लियर? देखो हम इसको बोल सकते हैं एग्जांपल 0.2, 0.20, 0.200, ठीक है? और इक्विवेलेंट, ये सब इक्विवेलेंट है क्योंकि पॉइंट है 0.2, 0.2, 0.2। ये क्लियर है? आपको यहाँ पे पीछे 0 की वैल्यू है, वो इसलिए मैंने नहीं रखी, ठीक है? बट ये इक्विवेलेंट है, बट लाइक डेसिमल फ्रैक्शंस नहीं, अनलाइक डेसिमल फ्रैक्शंस है क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के पीछे 1 डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे 3 डिजिट है, ठीक है? तो इसको बोलते हैं हम अनलाइक फ्रैक्शंस। क्लियर? अब देखो उसको हमें कन्वर्ट कैसे करना है कि अनलाइक फ्रैक्शन से इसको लाइक फ्रैक्शंस में हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। अनलाइक डेसिमल फ्रैक्शंस टू लाइक डेसिमल फ्रैक्शंस इज simply make the number of decimal place equal by adding 0 at the rightmost। That means आपको क्लियर करना है, इक्वल करना है। तो अनलाइक को आपको लाइक में किस तरह से कन्वर्ट करोगे? कन्वर्ट unlike decimal fractions इसको हम कन्वर्ट करेंगे लाइक डेसिमल फ्रैक्शंस में। अब देखो किस तरह से एग्जांपल यहाँ पे आपको दिया गया 2.395, 6.2 एंड 316.35। ये की क्वेश्चन है, ठीक है? अब देखो अभी आपको यहाँ पे किस तरह से समझना है, पॉइंट के पीछे यहाँ पे 3 डिजिट है, यहाँ पे 1 डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट है, तो जो बिग नंबर है सबसे ज्यादा डिजिट वाले उसको इस तरह से हम पैरेलल करेंगे। यहाँ पे पॉइंट के पीछे 3 डिजिट है, दैट मींस ये दोनों में हमें पॉइंट के पीछे 3 डिजिट लगाना है। तब किस तरह से करेंगे, जितने डिजिट कम हो उतने डिजिट हम 0 लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे 2.395 वो ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पे 6.2 है, यहाँ पे पॉइंट के पीछे 1 डिजिट है, हमें 3 डिजिट चाहिए, दैट मींस हम 20 इसमें ऐड करेंगे, ठीक है? यहाँ पे हम किस तरह से लिखेंगे 6.200, ठीक है? यहाँ पे 0.2 है तो 2 के पीछे 20 लगाना है, नहीं किया गया, आपको इस तरह से नहीं लिखना है 0.002, ठीक है? वो गलत हो जाएगा, ठीक है? आपको पॉइंट के पीछे 2 है तो 2 के पीछे 20 लगाना है, जितने डिजिट कम हो उतने डिजिट आपको 0 है वो लिखना है, ठीक है? यहाँ पे पॉइंट के पीछे हम इक्वल 3 डिजिट कर रहे हैं, तो यहाँ पे 1 है तो 2 डिजिट अप्लाई करेंगे। यहाँ पे आपको दिया गया है 316.35, दैट मींस यहाँ पे आपको 3 डिजिट है, आपको यहाँ पे 2 डिजिट दिए गए, 1 डिजिट कम है तो यहाँ पे आप 10 ऐड कर डालेंगे। क्लियर? इस तरह से आपको अनलाइक डेसिमल इसको लाइक डेसिमल फ्रैक्शंस में कर दे, क्योंकि आप देखो पॉइंट के पीछे तीनों में 3 डिजिट है, यहाँ पे भी 3, 395, 0.100, 0.350, ठीक है? तो पॉइंट के पीछे 3 डिजिट है, इक्वल हो गया। तो ये हो गया आपका लाइक डेसिमल फ्रैक्शंस। ओके, अब देखो इस तरह से हम नेक्स्ट वन एग्जांपल करते हैं। and 25.32। अब इसमें पॉइंट के पीछे 3 डिजिट है, ठीक है? तो हम ये दोनों में 0 है वो अप्लाई करेंगे। फर्स्ट वन हम ऐसे लिख के आएंगे 753.8
इंटीग्रेटेड। क्लियर? इस तरह से आपको कन्वर्ट करना है दिस लाइक डेसिमल अनलाइक डेसिमल फ्रैक्शंस को लाइक डेसिमल फ्रैक्शंस। क्लियर? नेक्स्ट आपका आता है कंपैरिजन एंड ऑर्डरिंग ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन। वी ऑलरेडी लर्न दैट द कंपैरिजन ऑफ नंबर्स ग्रेटर देन और लेस देन। ठीक है? इसमें क्या फर्स्ट रूल्स कौन सा है? फर्स्ट वी कंपेयर द होल नंबर पार्ट्स। पहले हम होल नंबर पार्ट्स से वो कंपेयर करेंगे। एग्जांपल हम लेते हैं 25.332 तो 25 होल नंबर से 0.32 अदर नंबर से। ठीक है? तो पहले हम होल नंबर से उसको हम कंपेयर करेंगे। उसमें हो जाता है तो क्लियर, नहीं आता है तो उसके बाद का पॉइंट वाला जो फ्रैक्शन है डेसिमल उसको हम देखेंगे। क्लियर? The decimal fractions with greater whole numbers part will be greater. That means decimal fractions है वो greater है तो पूरा whole numbers है part है वो greater than हो जाएगा। इसका हम एग्जांपल लेते हैं कंपैरिजन of numbers. Example 5.0 4.9। ठीक है? तो अब इसमें किस तरह से देखेंगे 4.9 की 9। अब यहाँ पे ऐसे नहीं लिखना है 5.0 यहाँ पे पॉइंट के पीछे 2 डिजिट है तो हम लेस देन के साइन कर देंगे। गलत। यहाँ पे पहले होल नंबर हम देखेंगे तो होल नंबर में यहाँ पे 5.5 है और यहाँ पे होल नंबर में 4 है तो 5 is greater than 4. Okay, so this is the answer. 5.0 is greater than 4.99. पहले हम होल नंबर देखेंगे। ठीक है? दोनों होल नंबर इक्वल है तो फिर हम पॉइंट वाले डेसिमल जो पार्ट में जो भी डिजिट है वो हम देखेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, if the whole numbers parts are equal, we compare the tens. हम जो tens प्लेस में है वो हम देखेंगे। tens प्लस that is this one. पॉइंट के पीछे तुरंत भी जो भी डिजिट आएगा वो आपका आएगा टेंस प्लेस का। क्लियर? एग्जांपल 5.3 एंड 5.297। अब यहाँ पे होल नंबर इक्वल है 5 तो हम टेंस प्लेस में जो भी डिजिट है वो देखेंगे। तो टेंस प्लेस में यहाँ पे 3 यहाँ पे 2 है दैट मींस 3 इज ग्रेटर देन 2 दैट मींस the whole number 5.3 is greater than 5.297. Clear? Third, if the tens parts are also equal, we compare the hundreds and so on. ठीक है? The next one 5.357 and 5.3568। यहाँ पे फर्स्ट वन होल नंबर इक्वल से टेंस प्लस भी इक्वल है 100 प्लस भी इक्वल। तो हम क्या करेंगे थाउजेंड्स प्लस कर देंगे। ठीक है? वी कंपेयर द हंड्रेड्स एंड सो ऑन। तो यहाँ पे टेंस प्लस इक्वल 3 यहाँ पे 100 प्लस है तो 100 प्लस इज आल्सो इक्वल 5 तो हम नेक्स्ट हम थाउजेंड प्लस कर देंगे। तो थाउजेंड प्लस में यहाँ पे 7 है यहाँ पे 6 है that means 7 is greater than 6 so this whole number 5.357 is greater than 5068। क्लियर? आपको पहले होल नंबर का देखना है होल नंबर इक्वल है तो टेंस प्लस का देखना है वो भी नंबर इक्वल है 100 प्लस that means next 1000 प्लस so on। ठीक है? इस तरह से आपको ग्रेटर देन और लेस देन की साइन में वो करनी है। क्लियर? देखो नेक्स्ट राइट हम एक्सरसाइज करते राइट एक्सपोनेंट फ्रॉम ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल फ्रैक्शंस। ठीक है? इन वर्ड्स
उसका किस तरह से लिखोगे फ्रैक्शंस में, डेसिमल फ्रैक्शंस में, ठीक है। और वो भी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। 4 है, ठीक है, तो वंस प्लेस पे इसका हम 4 ही लिखेंगे प्लस 0.3 दैट मींस ये 10 प्लेस पे तो 3/10 प्लस 5 है 400 प्लेस पे तो 5/100, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है। नेक्स्ट वन 51.72, यहाँ पे 51 तो फर्स्ट वन यू राइट द 50, नेक्स्ट प्लस 1 प्लस 0.7 10 प्लेस पे दैट मींस 7/10, 2 है 100 प्लेस पे प्लस 2/100, ठीक है। और इसको हमने नंबर वर्ड्स में लिखना है तो किस तरह से लिखेंगे 51 7 10s and 200s, ठीक है। it is decimal fractions in words, ठीक है। अब देखो उसका आपको उल्टा दिया, एक्सपोनेंट फॉर्म दिया गया है, उसको आपको फ्रैक्शंस में, डेसिमल फ्रैक्शंस में लिखना है। लेट्स सी 500 plus 50 plus 2 plus 1/10 plus 2/100 plus 5/1000। अब इसको आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। किस तरह से लिखोगे 552 लिख दिया, स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोल सकते। अब यहाँ पे आपका फ्रैक्शंस में जहाँ पे इसी फ्रैक्शन से स्टार्ट हो वहाँ पे आप पहले आप पॉइंट लगा दोगे, ठीक है। फिर पॉइंट, फिर 110 दैट मींस 4 प्लस फिर 1 200 5000 तो 552.125, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है। लेट्स सी द नेक्स्ट वन 0 plus 2/10 6/100 plus 4/1000। यहाँ पे 0 plus 0 जहां से आपका फ्रैक्शंस वाला स्टार्ट हो वहां से आगे आपको पहले पॉइंट लगा देना है, ठीक है। पॉइंट 210 600 4000 तो 0.264, ठीक है। इट इज कॉल्ड डेसिमल फ्रैक्शंस, ठीक है। डेसिमल फ्रैक्शंस दिया अगर आपको एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करा तो इस तरह से लिखोगे, और एक्सपोनेंट फॉर्म दिया अगर आपको डेसिमल फॉर्म्स में लिखना है तो आप इस तरह से लिखोगे, ठीक है। और नेक्स्ट वन आपका तो लाइक को अनलाइक में कन्वर्ट करना है, दैट इज अनलाइक दिया गया है उसको आपको लाइक में कन्वर्ट करना है। और इसमें आपको नेक्स्ट वन आपको देखना है कि वो लाइक फ्रैक्शंस है या अनलाइक फ्रैक्शंस, ठीक है। एग्जांपल आपको दिया गया है 0.69 7.123 एंड 61.345। तो फर्स्ट वन में पॉइंट के पीछे 2 डिजिट है, बाकी दो में पॉइंट के पीछे 3 डिजिट है, तो इक्वल नहीं है, तो आपको हो जाएगा अनलाइक फ्रैक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट में एग्जांपल बोल रही हूं 6.45 सेकंड वन 345.95 लास्ट वन 0.25, दैट मींस तीनों डिजिट में पॉइंट के पीछे 2 डिजिट आ रहे हैं, तो पॉइंट के पीछे 2 डिजिट आ रहे दैट मींस इक्वल है तीनों में पॉइंट के पीछे, तो आपका हो जाएगा लाइक फ्रैक्शंस, ठीक है। फिर आपको आता है नेक्स्ट which decimal in each of the following parts of the decimal is greater than or less than। आपको साइन करनी है कि वो है ग्रेटर देन है या लेस देन है, क्लियर, वो भी आपको आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अब देखो यहाँ पे किस तरह से करना है which decimal each of the following pairs of decimal is greater than। अब देखो यहाँ पे आपको
तो हम देखने में तो ऐसे लगता है कि 0.75 बड़ा है, ठीक है, बट यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, वो भूलना भी नहीं है। देखो सिंपल हम देखते हैं तो 75 और 67 है, तो 75 ग्रेटर देन नंबर है, 67 है वो स्मॉलर नंबर, इसके हिसाब से 75 बड़ा है, 67 छोटा है। बट यहाँ पे आपका जब भी डेसिमल फ्रैक्शंस वाला आएगा, ठीक है, कि 0.67 एंड 0.75, यू नो दैट 1 यहाँ पे हम नंबर लाइन देखते हैं, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, पॉइंट वाला हम लिखते हैं तो 0.1, 0.2, यहाँ पे माइनस 0.1, यहाँ पे माइनस 0.2, ठीक है। तो आपको पता है 0 है, ये 0.1 है, तो 0.1 की वैल्यू है ग्रेटर देन 0.2, ठीक है। इस डेसिमल फ्रैक्शंस में पॉइंट के पीछे जो भी डिजिट है वो स्मॉल होगा तो आपके लिए बड़ा हो जाएगा, ठीक है। आपको पता है 0.5 दैट मींस 1/2, ठीक है। अब इसका उसके भी ज्यादा डिवाइड करोगे, 0.375 किया तो इससे भी कम हो जाएगा, हाफ से भी हाफ हो जाएगा, दैट मींस आपका 0.5 बड़ा हो जाएगा, ठीक है, 0.375 से। क्लियर? अब देखो यहाँ पे आपको दिए गए 0.67 और 0.75, तो यहाँ पे 0.67 है, ठीक है, यहाँ पे आपके पॉइंट के पीछे 6 नंबर आता है, यहाँ पे पॉइंट के पीछे आपका 7 नंबर आता है, तो 0.67 है वो बड़ा है 0.75 से, ठीक है।